किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट ये नहीं डिसाइड करता है कि वो कितना ऊपर जा सकता है, कितना प्रॉफिट कमा सकता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो एसएल्स कितने हिट करवाता है, स्टॉप लॉसेस कितने होते हैं। सो इवन दो काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के आपके लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं और यहीं पे आपके जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं वो छोटे छोटे और किसी दिन खाली भी हो सकते हैं। तो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉसेस कहां, कब और कैसे लगाना है, स्पेशली इन ऑप्शंस बाइंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है और ये लगाना इतना आसान नहीं है। बट आज हम उसका फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे लगाया जाता है। तो कुछ ही देर में हम चार्ट पे चलेंगे, बट पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये है क्या। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप फंडामेंटली नहीं समझेंगे तो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दूँ, यूट्यूब पे आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर ऊपर का नॉलेज रहेगा वो, उसको अगर आप डीपली समझ जाओगे एक बार तो उसके बाद ये तो बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे आपको खुद में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब ही कुछ पॉसिबल है कि आप सक्सेसफुल रहेंगे मार्केट में, प्रॉफिटेबल हो पाएंगे मार्केट में। तो देखिए, पहले समझिए कि स्टॉप लॉस होता क्या है। सो मान लीजिए कि आपने ट्रेड ले लिया और एंड यू आर बिग मनी, आपके पास हजारों करोड़ हैं, आपने कहीं पे एंट्री ले ली है, कहीं पे पोजीशन बना ली है। दैट इज कॉल्ड द अक्यूमुलेशन फेज, जहां पे पोजीशंस बनती हैं, रेंज बनता है। ऑलराइट, सो व्हेन दैट हैपेंस, उन्होंने कुछ ना कुछ रिस्क एपेटाइट तो रखा होता है ना अपने माइंड में। बिकॉज आपने सुना होगा कि काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स में होते हैं एंड फंड मैनेजर्स, हेज फंड मैनेजर्स, सब जगह पे एक जॉब पोजीशन होती है, वो है रिस्क मैनेजर। तो क्या करता है रिस्क मैनेजर, और हर बड़ी कंपनी में एक रिस्क मैनेजर क्यों होता है और इतना इंपॉर्टेंट और इतना वेल पेड रोल क्यों है? बिकॉज कहीं भी आपको बड़ा सक्सेस चाहिए या बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है या बड़े स्टेक्स होते हैं तो उसका रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये सारी बातें सही है, रिस्क है तो इश्क है, सही बात है। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है तो इश्क भी नहीं है। इश्क भी आपको छोड़ के चला जाएगा, किसी और से शादी कर लेगी जिसके पास कैलकुलेटेड रिस्क है और जिसने अपना अच्छा खासा जायदाद मैनेज करके रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी है ना कि रिस्क आप अंधा ले लोगे, सब जायदाद लगा दोगे। राइट, सो रिस्क मैनेज करना, रिस्क एपेटाइट सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेयर स्टॉप लॉस कम्स इनटू प्ले। और ये प्रोफेशनल्स करते हैं। वो अपने पोजीशन बनाने से पहले ये देखते हैं कि इस पोजीशन में मुझे लॉस कितना हो सकता है। राइट, विच इज़ वॉट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग। सो सबसे पहली चीज़, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये फूलिश काम है, बेवकूफ़ों का काम है, ये करना भूल जाएं, ये मत करिए। चाहे आपने कुछ भी देख लिया यूट्यूब पे, बड़े बड़े रील्स देख लिए आपने, नहीं नहीं हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस लगाना तो मतलब स्टॉप लॉस तो हंट हो जाता है। ऐसा नहीं है, हंट हो रहा है होने दो भाई। और इतना ज़्यादा हंट हो रहा है दैट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, स्ट्रैटेजी चेंज करो। स्टॉप लॉस लगाना मत छोड़ो। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। चार्ट पे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। देखिए, स्टॉप लॉसेस काफ़ी तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टॉप लॉसेस कुड बी जस्ट लेट्स से यू मेड एन एंट्री हियर, आपका ये स्विंग रहेगा स्टॉप लॉस, या फिर प्रीवियस जो भी स्विंग है वो स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर माइनर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जो स्विंग्स है दैट कुड बी अ स्टॉप लॉस। राइट, दैट्स वन वे विच इज स्विंग बेस्ड। ठीक है, उसके बाद इसी में ट्रेलिंग भी बहुत सिंपल है। जैसे मार्केट ने फ्रेश हाई बनाया, दिस इज योर स्टॉप लॉस। ऑलराइट, दिस इज योर एसएल, दिस हाई इज मेड, दिस इज योर एसएल, न्यू स्विंग इज मेड, एंड इसी तरह आप इसको ट्रेल करते रहे। तो ये हाई बना तब यहाँ एसएल हो गया। एनीवे, तो ये एक सिंपल सा तरीका है, हम डिटेल में जानेंगे। दूसरा तरीका है, यू कैन ट्रेल इट कैंडल बाय कैंडल। ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ दैट विल बी योर एसएल। लेट्स से आपने बाय पोजीशन किया है, तो जैसे जैसे कैंडल्स बनती गई हैं आप कैंडल बाय कैंडल ट्रेल कर रहे हो। तीसरा तरीका है, देयर इज समथिंग ऑन योर चार्ट, मे बी इट्स ईएमए, मे बी इट इज़ वीवैप, मे बी इट इज़ आरएसआई बेस्ड, मे बी कुछ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देख रहे हो आप। इट कुड बी एनी ऑफ दीज। ऑलराइट, और ये सारे ही इफेक्टिव मेथड्स हैं स्टॉप लॉस प्लेस करने के। राइट, इसी के अलावा एक और चीज़ आती है डिफरेंशिएटर, वो है कैंडल क्लोजिंग बेसिस। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? कोई भी इंसान इसको कैंडल क्लोजिंग पढ़ पाएगा? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बताया कि हाँ मुझे कैंडल क्लोजिंग दिख रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डॉक्टर बन गए हैं। एनीवे, दो तरीके होते हैं, एक होता है कैंडल क्लोजिंग और दूसरा होता है रनिंग कैंडल पे। ठीक है, सो दोनों ही तरीके काम करते हैं। ऑप्शन बाइंग में डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी, ऑन योर साइकोलॉजी एंड योर रिस्क एपेटाइट कि आप क्लोजिंग बेसिस पे ले रहे हो
या फिर आप रनिंग कैंडल में ले रहे हो। स्कैल्पिंग में यूजुअली रनिंग कैंडल में ले लेते हैं हम एंट्री और एग्जिट्स दोनों भी, ठीक है। और एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर स्टॉप लॉस विल बी डिपेंडेंट ऑन योर सेटअप। आपका सेटअप क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेडिंग ऑन द 920 सेटअप, तो इसके हिसाब से आपको कैंडल बेस्ड एंट्री और एग्जिट करनी होती है, राइट। तो कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, उसमें स्विंग्स वगैरह नहीं देखने होते हैं। लेट्स से आप वीवैप बेस्ड एंट्री ले रहे हो तो वीवैप बेस्ड ही आपका एसएल रहेगा, और उसमें आपको क्लोजिंग देखना जरूरी है वीवैप के ऊपर अगर नीचे एंट्री ले रहे हो आप। सेम विथ ईएमए की अगर आप एंट्री ले रहे हो, ईएमए का ब्रेक हो गया उस पर एंट्री ले रहे हो, सो ईएमए बेस्ड ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वो कैंडल के बेस पे ही रहेगा। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेन होती है कि स्टॉप लॉस जो है आपका हिट करता है और फिर टारगेट को दे देता है। उसमें एक ही दिक्कत है, इनफैक्ट दो दिक्कतें हैं। या तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो स्कैल्पिंग मत करो यार, अभी जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि एसएल्स क्या लगाना है, मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटिमेंट क्या होता है, स्कैल्पिंग में मत कूदो। स्कैल्पिंग इज वेरी एडवांस, मतलब अल्टीमेट लेवल है। स्कैल्पिंग में आपको रनिंग कैंडल में करना होता है, कैंडल का बिहेवियर समझना होता है। ये ऐसा हो गया ना कि क्रिकेट खेलने आए हमें ना पिच की कंडीशंस का नॉलेज है, ना सामने वाली टीम का नॉलेज है, ना स्पिन बॉलिंग खेलना आता है, ना फास्ट बॉलिंग खेलना आता है, ना क्रैक्स किधर है उसका कुछ नॉलेज है, और हम चले गए सीधा छक्के मारने के लिए। नहीं होगा ना यार, पहले तो बैट पकड़ना सीखोगे आप, और तो पहले बैट पकड़ना सीखो। यहाँ पे कौन सा कैंडल कब पलटता है, 4.5 मिनट, एक 5 मिनट की अगर हम कैंडल देखेंगे तो 4.5 मिनट हो सकता है एक कंटिन्यूस ऐसे फ्लो में जाता रहे। आखिरी के 30 सेकंड में आपको लगेगा ये ग्रीन बनी रहा है, आखिरी के 30 सेकंड में पूरा पलट जाएगा। सो ये बिहेवियर आप नहीं समझ पाओगे शुरुआत में, ठीक है। सो एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट प्लेस योर एंट्री एंड एग्जिट ऑन क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो ये सिंपल रूल आप दिमाग में रखें। सो इफ यूर अ बिगिनर, प्लेस योर एंट्री एंड एग्जिट्स ऑन क्लोजिंग बेसिस। नीचे हम चार्ट पे भी देखेंगे कहाँ पे और क्या कर सकते हो, बट फॉर नाउ दैट्स द थिंग यू हैव टू डू। इफ यू आर स्लाइटली मोर एडवांस्ड, थोड़ा और आपको मार्केट का नॉलेज है, आपने कुछ टाइम बता लिया है मार्केट में। ये टाइम बताना इंपॉर्टेंट है। टाइम बताने का मतलब ये नहीं है कि बस आप आ रहे हो एंट्री एग्जिट कर रहे हो, ऐसे नहीं। आपने जेन्युइनली देखा है, गौर से देखा है, जर्नल मेंटेन कर रहे हो। कैसे मेंटेन करना है जर्नल, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। सो जर्नल आप मेंटेन कर रहे हो तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, एंड दैट्स व्हेन यू कैन डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। आप बड़े बड़े चीज कर सकते हो, बट अनलेस दैट इज देयर, दैट्स द केस, तब तक आप क्लोजिंग बेसिस पे अपनी एग्जिट्स और स्टॉप लॉसेस को भी प्लेस करने वाले हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या हम इसमें स्टॉप लॉसेस, एंट्री, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सुना, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ गए हैं tv.dhan.co पे। यहाँ पे आपको चार्ट्स ट्रेडिंग यूके फ्री में मिल जाएंगे, और इसके 2-3 बेनिफिट मैं आज और बताने वाला हूँ क्यों मैं tv.dhan.co पे प्रेफर कर रहा हूँ चार्ट को देखने का। तो लेट्स से हमने बैंक निफ्टी में एक सिंपल सी एंट्री बना ली है, ऑप्शन के चार्ट पे भी हम चलेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स इट्स अ सिंपल एंट्री। प्राइस एक्शन स्विंग था, अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे एक स्विंग, मेजर स्विंग ब्रेक हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो यहीं पे ब्रेक हो गया अपना स्विंग, लेकिन यहाँ कंसिडर कर थोड़ा और सेफ, ठीक है। सो हमारा एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा, मे बी यू टुक एन एंट्री हियर, ठीक है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ले रहे हो तो दिस इज आवर एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। वी आर सेफ ट्रेडर्स, एकदम सेफ तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, व्हाट विल बी आवर एसएल, मे बी बिलो दिस लाइन, ठीक है। सेफ एसएल बिलो दिस लाइन, जो हमारी एंट्री है, एंट्री कैंडल है, उसके पहले जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस इज आवर एंट्री, सॉरी आवर एसएल। नाउ ये अपना ऊपर चलेगा कैंडल, सिंपल एसएल, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम ऑप्शंस पे देखेंगे, सो व्हाट इज एट द मनी, और ये चीज़ के लिए मैं आपको tv.dhan को सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये क्या है, 39,200 का लेट्स से कॉल है, 39,300 का, 39,300 पकड़ लेते हैं हम। सो बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी 39,300 का कॉल लेना है हमें, राइट। हम यहाँ पे इसको डुअल चार्ट लगा लेंगे, यहाँ पे 300 का कॉल है, यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेते हैं हम लेफ्ट साइड पे। सो ये कुछ भी चार्ट नहीं बना है इस पॉइंट पे, ये क्लोजिंग है 14:30 यानी 2:30 बजे, ये वाली कैंडल जो भी रहेगी 2:30 पे, ये सेम कैंडल है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। सो यहाँ बेस्ट पार्ट tv.dhan.co पे है कि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, एट दिस पॉइंट इटसेल्फ यू कैन प्लेस अ बाय ऑर्डर हियर, यहीं पे आप अपना मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर जो भी है प्लेस कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट। साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप
ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग होगा सेम वे आप इसी ऑर्डर को यहीं से ऑन द चार्ट इटसेल्फ आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एसएल हम कहाँ पे लगाएंगे? जस्ट बिलो द मार्केट स्ट्रक्चर्स ब्रेक, दैट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वे। ठीक है, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑप्शंस का चार्ट हम पैरेलली देख रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा पैसा हमारा ना निकल जाए। और यहाँ पे आप एक लाइन लगी हुई देख रहे हो वीवैप की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत क्रूशियल चीज़ है अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, यू कैन रियली कीप एन आई ऑन दैट। बट फॉर नाउ लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, तब तक हम ऑप्शन बाइंग से एग्जिट नहीं कर सकते। नाउ इसमें एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि पहले मैंने क्या बोला था, अगर आप कोई एंट्री ले रहे हो, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक एट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। सो दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर एसएल। ये कितने पॉइंट्स का है? 100 पॉइंट का है। 100 points is a lot of points in बैंक निफ्टी, स्पेशली ये 1430 यानी कि सेकेंड हाफ का ट्रेड है, तो प्रीमियम्स बहुत तेजी से मूव होंगे। तो आपको एट द मनी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज 100 पॉइंट्स का अगर आप रिस्क ले रहे हो दैट मीन्स योर रिस्क एपेटाइट इज डिसाइडेड दैट वे। मतलब एट द मनी में मिनिमम आपके 50 पॉइंट तो आपके कटेंगे ही। और एक और चीज आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट का आपका एसएल है, लेकिन ऑप्शंस आपका ऑलरेडी 70 पॉइंट्स का डीके दिया है। ठीक है, ये एट द मनी से भी स्लाइटली आउट ऑफ मनी है। ऑलराइट, यहीं पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का 39,400 का कॉल, ठीक है, इसी में भी देखो एवरी टाइम सच मूव्स हैपन आपका ऑप्शन ज्यादा डीके करेगा, ज्यादा हिलेगा। ये देखो 66 पॉइंट्स का मूव दिया है, फॉल दिया है इनफैक्ट आउट ऑफ मनी प्रीमियम में। राइट, इसी में अगर हम थोड़ा सा इन द मनी चले जाएं, इसी को अगर हम मल्टीपल ऐसा कुछ चार्ट लगा दें, ठीक है, ये सब आप टीवी तो धन पे कर सकते हो, विच इज द बेस्ट पार्ट, आपको साइमल्टेनियसली डेटा मिल जाता है। 39,400 हो गया, यहाँ पे हम लगाते हैं लेट्स से बैंक निफ्टी का 39,000 की कॉल देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इन द मनी है ये देखो 39,000 की कॉल, इसमें कितना आया है गिरावट? 83 पॉइंट्स का फॉल आया है। ऑलराइट, सो ये रिस्क एपेटाइट आपको पहले से पता रहना चाहिए। सो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर तेज मूव्स आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे होता है स्टॉप लॉस हंट, इस मूव में ही होता है स्टॉप लॉस हंट, बिकॉज ऑन द इंडेक्स ऑन द स्पॉट किसी का स्टॉप लॉस नहीं कटा है। स्पॉट पे क्लियर दिख रहा है कि ये तो प्राइस स्ट्रक्चर कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, चल ही रहा है। ठीक है, बिकॉज सिंपल कंसोलिडेशन एरिया उसके नीचे नहीं आ पाया, लेकिन यही चीज ऑप्शन बाइंग में आपके बड़े बड़े एसएल्स कट जाते हैं। यहाँ पे आपका पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है। मान लेते हैं आपका टोटल माइंड रेडी है सिर्फ 5,000 रुपए का लॉस लेने के लिए, 5,000 रुपीज, मतलब 5,000 ऊपर नीचे हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं हो रहा। अब टोटल नेगेटिव 5,000 लेट्स से हो भी गया आपका दिन के एंड पे, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा चले गया। और कुछ लोगों के लिए अमाउंट है -500। ठीक है, तो अगर ये जो अमाउंट है अगर आपको ये पता है, तभी आप डेफिनेटिव एसएल लगा सकते हो, बिकॉज अगर आपको ये अमाउंट ही नहीं पता है तब तक आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे चार्ट पे। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये अमाउंट पता होना चाहिए कि आपके लिए लिमिट क्या है। ऑलराइट, यू डिसाइड दैट अमाउंट, देन यू कम इनटू द मार्केट एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये अमाउंट पता है। नाउ यू सी, लेट्स से अगर ये 5,000 है और यहां से हमने लगा दिया 100 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट एसएल, और ये सेकेंड हाफ है, सो यू हैव टू अज्यूम कि कम से कम 60 से 70 पॉइंट तो मेरे को इसमें देने पड़ सकते हैं एटीएम प्रीमियम में। ठीक है, बिकॉज फास्ट मूव के लिए भी आपको थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बेसिस पे तो देखना ही पड़ेगा। नाउ दैट्स द थिंग, यहाँ पे आपने अपने माइंड में एक एसएल रख लिया, इसी चीज को ऑप्शन में थोड़ा सा रिप्लिकेट करेंगे। समवेयर हियर विल बी आवर एंट्री, समवेयर हियर विल बी आवर एसएल। अब ये चीज डिपेंड करता है, एक और तरीका यहाँ पे, या तो आप स्ट्रिक्ट एसएल लगा सकते हो या तो आप एक कैजुअल एसएल लगा सकते हो। कैजुअल यानी कि आपके माइंड में जितना आप एडवांस्ड हो गए, यहाँ पे आपका होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज, होल्ड करने की क्षमता कब बढ़ती है? व्हेन आप डे के स्टार्ट से प्रॉफिट में हो। ऑलराइट, सो मल्टीपल चीजें डिसाइड करती है हमारी एसएल। आपको लग रहा होगा कि कोई सिस्टम में बता दो जिससे एसएल हिट ना हो, नहीं भाई, एसएल का काम ये नहीं है कि वो हिट ना हो। एसएल का काम ये है कि आपका ट्रेड कब काम करना बंद कर देगा वो ये बताए। एसएल आपके मूड के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया तो हिट ही नहीं होगा। अरे वैसे तो मैं बता दूंगा भाई कि ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली हमने, इधर एसएल लगा दो, 37,000 पे एसएल लगा दो, ये हिट नहीं करेगा।
अब ऐसा थोड़ी ट्रेड करना होता है हमें कि कहीं भी एसएल कहीं भी कुछ लगा दें। देखिए एसएल नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यू नीड टू नो व्हेन टू पुल आउट ऑफ अ ट्रेड। अगर आपका पुल आउट गेम अच्छा नहीं है तो बहुत गलतियां हो सकती है जिंदगी में। सो मेक श्योर यू नो व्हेन टू पुल आउट ऑफ द ट्रेड एंड नॉट मेक दीज मिस्टेक्स, बिकॉज वो रिस्क के लिए आप रेडी नहीं हो। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना होता जिंदगी में, राइट यही चीज हमें देखना है। अब इसी पे वीवैप आपने देखा होगा, वीवैप कहाँ पे काम आता है। तो चलो ये तो थोड़ा सा और वॉलेटाइल डे है, नॉर्मली भी अगर आप देखोगे वी पुट अ वीवैप। ऑप्शन बाइंग में वीवैप इज वेरी क्रूशियल। क्यों? बिकॉज जब तक प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है दैट मीन्स द सेलर्स आर विनिंग। वीवैप क्या है ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर रखा है अपने वीडियो में, सप्लाई डिमांड या वीवैप की वीडियो रहेगी। बट इन शॉर्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये बताता है कि कौन से प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड हुई हैं, बाइंग सेलिंग जो भी हो ट्रेड हुई हैं, राइट। चेक दिस आउट। सो एट दिस पॉइंट 447 39400 की कॉल पे 447 के एवरेज प्राइस पे ट्रेड्स हुई हैं और वीवैप के नीचे प्राइस चल रहा है। यानी कि जिस भी प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है उसके नीचे चल रहा है। यानी प्रॉफिट में कौन है? जो सेल करके गया है वो प्रॉफिट में है ना, जो सेल होल्ड करके गया है वो प्रॉफिट में है। What does it mean? तो जब वीवैप के नीचे प्राइस है, ऑप्शन सेलर्स आर इन कंट्रोल, ऑप्शन सेलर्स आर विनिंग। तो जब तक वीवैप के नीचे चलता रहेगा ऑप्शन सेलर को मजा ही मजा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही वीवैप के ऊपर क्लोजिंग चालू हो गया, ठीक है, जैसे ही वीवैप के ऊपर क्लोजिंग चालू हो गया दैट्स व्हेन बायर्स आर स्टार्टिंग टू विन। ठीक है, तो जब तक आपने लेट्स से यहां पे एंट्री ले ली, ये चलो यहां पे एसएल हो गया, जाने दो, दे दो एसएल। अगर आपके सिस्टम के हिसाब से ऑप्शन के बेस पे अगर आप लगा रहे हो एसएल, यहां पे एसएल हो गया, जाने दो। ऑप्शन बाइंग का बहुत क्रूशियल रूल है, डोंट स्टार्ट लविंग योर ट्रेड्स, यू आर जस्ट फ्लर्टिंग विथ योर ट्रेड्स। आपको डेट नहीं करना है, थोड़ी याशी करो, थोड़ा मस्ती करो, थोड़ा दुनिया घूमो, बस। शादी थोड़ी कर लेना ट्रेड से, ये बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड है। सो इस ट्रेड से अभी के लिए ब्रेकअप कर लो, नई वाली मिलेगी। सो व्हेन यू ब्रेक अप विद दिस ट्रेड यू गेट अ न्यू एंट्री हियर। यहाँ पे क्या हुआ, आपने लेट्स से वीवैप के नीचे आपने एग्जिट लगा दिया ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो आपका जो यहाँ पे 70 पॉइंट जाने वाला था, यहाँ पे आपका कितना गया, 45 पॉइंट्स। चलो ठीक है, काफी कम, ये भी ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कम है, ये भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। बट अगेन यू शुड बी कंफर्टेबल विद टेकिंग दैट 40 पॉइंट्स। ठीक है, दिस शुड बी ओके, बिकॉज ये वॉलेटाइल डे है, इतना बड़े मूव आता है, 400 का मतलब चल रहा है, ये आउट ऑफ मनी प्रीमियम भी 400-300 का चल रहा है, बहुत ज्यादा होता है ये, ओके। बट अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, डोंट टेक दिस ट्रेड, सीधी सी बात है। कभी कभी यही चीज आपको 20-20 पॉइंट भी मिल जाता है, यूजुअली ऑन नॉर्मल डेज जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो आपको कम प्रीमियम मिल जाएगा इसमें। नाउ यू टेक अ फ्रेश एंट्री एट दिस पॉइंट। यहां से देखो आपको मौका ही नहीं मिला एग्जिट करने का वीवैप बेस्ड पे, ठीक है, तो डे एंड हो गया, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओ। इसी तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहीं शॉर्ट ट्रेड देखते हैं, लेट्स से ये पिन बार है, ये तो काफ़ी बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा एसएल है, 168 पॉइंट नहीं लेंगे हम ट्रेड। लेट्स से हमें कहाँ एक और मौका दिया मार्केट ने एंट्री का, ये देखो प्रीवियस डे क्लोज के नीचे आया, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे क्लोज आया, इसी को बाउंस बैक किया, लेकिन दिस स्विंग इजंट ब्रोकन, दिस स्विंग इजंट ब्रोकन एंड फ्रेश लोज यहाँ पे क्लोजिंग बना दिया। सो समवेयर हियर कैन बी आर एंट्री। ये कैंडल पे दिस इज 1105 और ये क्या है 39100, तो हम लगाएंगे बैंक निफ्टी 39100 की पुट, यहाँ पे एक लगा देंगे और यहाँ पे लेट्स से वी पुट एक और लगा दे, बैंक निफ्टी 39100 की कॉल, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन सेक। इसमें भी हम वीवैप लगा देते हैं, ओके। दिस इज द कैंडल, ये वाली मार्क हो जाएगी हमारी, ठीक है, दिस इज द कैंडल। नाउ पूरे टाइम देखो क्या हो रहा है, पूरे टाइम वीवैप के ऊपर प्राइस है, यानी क्या, यानी सेलर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, सेलर्स डरे सहमे हुए हैं, ठीक है। तो 1105 की यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे मार्क्ड है, तो यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी। इसमें भी प्राइस एक्शन कितना क्लियर है, सारे स्विंग्स ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सो आवर एंट्री समवेयर अराउंड दिस कैंडल्स हाई विच इज 360 पे हमारी एंट्री हो गई। चलो वो मार्क कर लेते हैं। तो इसमें एग्जिट कहाँ होगा हमारा 360, और यहाँ पे हमने क्लोजिंग बेसिस पे लिया था। सो वी कैन ट्रेल हियर, दिस इज द फर्स्ट प्लेस टू पुट एसएल, फर्स्ट एसएल स्पॉट। सेकेंड स्पॉट इज जस्ट 1 or 2 कैंडल्स अबव दैट, दिस इज द सेकेंड एसएल स्पॉट, ठीक है। तो उसको भी हम क्लियरली मार्क करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे हिट हुआ कि नहीं।
चेक दिस आउट, ये देखो दिस इज अ सेकंड एसएल स्पॉट, ये भी हिट नहीं किया है। देखो कितना, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एसएल गाइस, कुछ भी नहीं है। तो हमने एंट्री कैंडल यहाँ ली, उसके आसपास जो भी माइनर स्विंग दिख रहा है, कौन सा, ये क्लियर लास्ट ग्रीन कैंडल है, सेलिंग साइड लिया है, लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसका हाई हमने एसएल लगा दिया, वहीं से वापस बाउंस, इसी में लोग ट्रैप हो जाते हैं। या तो आपको अगर अच्छे से जल्दी बुक करना आता है, दिस इज योर क्लियर कट बुकिंग स्पॉट। देखो मैं ऑप्शन बाइंग बता रहा हूं, तो आप हो सकता है थोड़ा सा इसमें आपको समझ नहीं आ रहा हो, बिकॉज ऑप्शन बाइंग अपने में एडवांस चीज़ है यार, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ आपको करना है। क्योंकि देखो ये सिंपल सेटअप, मैं प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्रीज ले रहा हूँ, प्राइस एक्शन बेस्ड मेरी यहाँ एंट्री रहेगी, दिस इज गोना बी माई एग्जिट समवेयर हियर, जहाँ पे लास्ट कंसोलिडेशन था दैट विल बी माई एग्जिट, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें कुछ लोगों को लगेगा नहीं, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ से कम 2.5 करोड़ पॉइंट तो गिर जाना चाहिए। अबे नहीं चलता यार, इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं चलता इतना, यू हैव टू नो, क्योंकि यहाँ से भी जो गिरावट आई अच्छी खासी है। दिस इज रफली 100 पॉइंट्स, दिस इज गुड इनफ, बट आप लोग के लिए गुड इनफ नहीं है, तो चलो ठीक है, हम होल्ड करेंगे, क्योंकि एक शॉट में 100-200 पॉइंट करना रोज का काम नहीं है। ऑलराइट, ये ऐसे ही चलता है मार्केट, मार्केट का नेचर है स्विंग में चलना। तो चलो इसी का रिफ्लेक्शन देखते हैं हम। राइट, सो व्हाट हैपेंड हियर, दिस वाज आवर एंट्री, दिस इज आवर एंट्री कैंडल। ओके, वीवैप अपना ट्रेलिंग ऐसा है, तो वीवैप के नीचे कहाँ पे क्लोज करना चालू किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट क्लोज बिलो वीवैप। इतना लंबा होल्ड करने का सेंस है नहीं, बट टेंडेंसी मार्केट की यहाँ पे वीक हुई, बिकॉज देखो यहाँ पे भी वीवैप कैसे बिहेव किया एट दिस स्पॉट ऑल्सो। आपको ऑप्शन चार्ट देखना ही नहीं है, इसलिए नहीं देखना बिकॉज यहाँ पे आप फंसोगे। यहाँ से कितना गिरा, 33 पॉइंट्स, 33 दैट इज रफली 700-800, 800 रुपए का पर लॉट आपको इसमें लॉस दिख रहा रहेगा। अगर आप ऑप्शन चार्ट के बेसिस पे लोगे या फिर अपना पीएनएल के बेसिस पे लोगे, तो यहाँ पे तो आपका कटेगा, पोजीशन कटेगा, तो वो नहीं काटना है, वो इसके बेसिस पे हम ले लेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन रूल्स आर फॉलोड, प्राइस एक्शन के हिसाब से वापस नीचे गया। द सेम ट्रेड, पहले आपको तो कम से कम इसमें 60, यहाँ 64 नहीं, कितने पॉइंट्स का दिख रहा है इसमें, 1-2, हाँ यहाँ तक स्विंग मानेंगे हम। यहाँ तो क्लियर कट एक शॉट में आपको यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट्स मिल गया है, विच इज ग्रेट। 1500 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट, इनसेन मनी। दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू बुक। यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी आपको यहाँ बुक करना ही करना है एट द प्रीवियस स्विंग, देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, दो ही चॉइसेस आपके पास, या तो आप शुरू में बाई करें एंड एकदम बॉटम, या फिर जो लास्ट स्विंग है, मेजर स्विंग है, वहां बुक करने की कोशिश करें और बीच में जो हो रहा है कंप्लीटली इग्नोर करें, या फिर आप थोड़े एडवांस्ड है तो हर एक स्विंग के ऊपर नीचे आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लंबा होल्ड करने के लिए रेडी हैं, तो लंबा एसएल देने के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपका अगर 200 पॉइंट चाहिए, तो 2 रुपए के एसएल से आपका काम नहीं बनने वाला, साइकोलॉजिकली नहीं बनने वाला, बिकॉज दैट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू। वो लॉजिकली काम नहीं करता, उसमें आपके कम से कम 50 एसएल देने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपका 100-200 पॉइंट लक से निकल आएगा। लॉजिकली काम नहीं करता ये। ऑलराइट, सो यहाँ पे या तो फर्स्ट टाइम हुआ, एक बार ट्रेल हो गया, यहाँ पे आपने नहीं काटा बिकॉज यू आर लुकिंग एट द स्पॉट चार्ट, देन यू कैन ट्रेल इट, इट विल गो टू अनदर 120 पॉइंट्स फ्रॉम योर, वहां से 120 है, बट यहाँ से कितना है ये, इस स्पॉट से हाई है ये लगभग 100 पॉइंट का। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वापस नीचे नीचे जो भी आया, 100 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं गए। क्यों यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा, बिकॉज सिंपल यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गया। ये पॉइंट पे जब ये रेड कैंडल बनी, ऑलराइट, मतलब यहाँ पे सेलिंग हुआ, लेकिन ये विक आउट हो गया। दिस इज वेयर यू नो कि चलो ठीक है यार, अब यहाँ से हो सकता है सेलिंग ना हो। ये जो है ना, इसको ट्रैपिंग कहते हैं। ये सेटअप है जो हम अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में इसके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। दिस हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। प्रीवियस स्विंग आया, वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ, विल फिगर आउट सम अदर डे, बट ये क्लियर कट रेंज है, ये विकआउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू होता, दिस इज द प्लेस वेयर इट शुड हैव गॉन डाउन। मैं आपको काफ़ी प्राइस एक्शन की चीज़ें उसमें बता दे रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो भी लाइक कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स, अभी हम बात करते हैं। राइट, सो कुछ थोड़ी एडवांस चीज़ें आपको मैंने बताई है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। इफ़ यू वांट सम सिंपल रूल्स, विल कीप इट वेरी सिंपल। हम ये निफ्टी बैंक का चार्ट जो इसको हटा देंगे, निफ्टी बैंक का फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं। आई विल बी वेरी सिंपल रूल्स। देखो, जब तक वीवैप के नीचे है, लेट्स से यू मेड एन एंट्री हियर, ठीक है, एकदम बचकाना रूल है ये, मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं। लेट्स यू मेड एन एंट्री हियर, क्लियर कट, गैप अप, पिन बार, रिजेक्शन, वेरी सिंपल एंट्री। 920 जो स्ट्रैटेजी चाहिए वो ले लो, सिंपल एंट्री। यहाँ पे एंट्री हो गई। अब ठीक है, वीवैप को कम से कम 10-10:30 तक का टाइम देना होता है बनने के लिए। वो चल रहा है। दिस इज योर एग्जिट।
दिस इज योर एग्जिट, 200 पॉइंट। राइट, तो जब वीवैप के ऊपर क्लोजिंग करना चालू करेगा मार्केट, दैट्स व्हेन यू एग्जिट। सिंपल, ठीक है। एसएल कहां ट्रेल होगा? एसएल इज योर वीवैप, वीवैप पे एसएल ट्रेल हो रहा है। ट्रेलिंग भी बता दिया मैंने आपको, बट करेक्ट मोस्ट एक्यूरेट तरीका है स्विंग बेस्ड, वो नहीं करना है वीवैप बेस्ड। एक और तरीका है, आपको चाहिए नहीं यार मेरे को एकदम एफिशिएंट बनना है, मेरे को 1 रुपए भी मार्केट को नहीं देना है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो। लेट्स से आपने सेल साइड की पोजीशन बनाई है, तो जब बाई साइड के संकेत मिलने लग जाएंगे 5 मिनट के कैंडल्स पे, बाई साइड के 2 संकेत चाहिए हमें, यानी कि कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है, 2 ग्रीन कैंडल्स अबव द प्रीवियस रेड्स हाई एंड उसके पहले का ग्रीन का हाई, दैट्स वेयर यू एग्जिट। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहां से सेल करके आ रहे हैं, ये हाई हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, ये 160 170 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो इसका एसएल का सिस्टम अलग रहेगा, इसका या तो 50% पे आप ट्रेस कर लोगे क्लोजिंग बेसिस पे या जैसा भी, ओके। बट फॉरगेट दैट, लेट्स अज्यूम ये हमारा करेक्ट एंट्री है, ये 80 पॉइंट का एक कैंडल है, 80 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। ऑलराइट, तो जब कोई भी 2 ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी, पहले तो इसका हाई ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। सो यहां से हमारी एंट्री हो गई, मार्केट नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी बन गई, जब इसका हाई ब्रेक होगा विल एग्जिट, ठीक है। चलो देखते हैं और कैसे हुआ, इसको आपको रूल्स पे समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल 1 2, ये हाई जब ब्रेक होगा विल एग्जिट, यहां पे ब्रेक हो गया, दिस इज आवर एग्जिट, सिंपल। इसी का क्या है, यहां से लेट्स से हमने सेलिंग किया, कंटिन्यूस सेल हो रहा है, एक कैंडल 2 कैंडल, नहीं ये हाई हैज टू ब्रेक इन दिस कैंडल, तो कंटिन्यूसली 2 ग्रीन बननी चाहिए, नहीं हुआ, गया 1 2, इसका हाई कहां ब्रेक हुआ, यहां पे, दिस इज आवर एग्जिट। जहां भी आपकी एंट्री होगी ऑपोजिट साइड का जब कैंडल बन जाएगा, दैट्स योर एग्जिट। ये चलो स्पॉट पे हम देखेंगे, बिकॉज हम एंट्री और एग्जिट स्पॉट पे करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा सब क्लियर कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे बाई एंट्री हमने बना ली है, बाई एंट्री बनाई, यहाँ पे कहीं बनाई, सो वेयर विल बी आवर एग्जिट, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, यहां क्लोज हो गया, खत्म, दिस इज आवर एग्जिट, क्लोज, डन, खत्म, कुछ भी नहीं सोचना। नेक्स्ट यहां पे लेट्स हमने बाय एंट्री बनाई 1 2, ये इसका लो जब ब्रेक करेगा हम एग्जिट करेंगे। किसने किया, यहां पे जाके इसने ब्रेक कर दिया, एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एग्जिट स्ट्रैटेजी। आपने जो यहां एंट्री ली है यहां पे एग्जिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहां पे नहीं मतलब यहां पे एग्जिट हो जाएगा, सॉरी, तो कोई बात नहीं, होने दो। ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे एंट्री हो गई स्विंग ब्रेक पे, क्लियर कट ऊपर गया, ये नो एग्जिट सो फार, ठीक है। थोड़ा सा और पास्ट में चलते हैं, इसको ये टेक्निक आपको मैं दिखाता हूँ। चलो कैंडल्स नीचे नीचे आ रही है, एक ग्रीन नथिंग, चलो नीचे आया कुछ भी नहीं, एक ग्रीन बना नथिंग, रेड बना कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ यहाँ ट्रेल हुआ, यहाँ जब इसका हाई ब्रेक होगा हम करेंगे, यहाँ पे देखो एक ग्रीन, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं, ये भी एक्चुअली ट्रेड यहाँ पे एग्जिट नहीं रहेगा, बिकॉज वन ऑफ द एग्जिट्स कुड बी दिस पॉइंट, बट अदरवाइज यू कैन स्टिल होल्ड 1 2, दिस इज आवर एग्जिट, क्लियर कट। बाय द रूल्स 2 consecutive opposite कैंडल्स, ऑपोजिट यानी कि आपने बाई किया है तो सेल के कैंडल्स, आपने सेल किया है तो बाई के कैंडल्स, एंड बोथ शुड ब्रेक हाई स्लैश लो। यानी अगर आप सेल करके गए हो तो ग्रीन कैंडल्स को हाई ब्रेक करना चाहिए, अगर आप बाई करके गए हो तो रेड कैंडल्स को लो ब्रेक करना चाहिए, सिंपल सी बात है, दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट। देन next candle is exit, that's it, those are the rules, ठीक है। ये सारे आप बैक टेस्ट करो, बहुत इंफॉर्मेशन मैंने इसमें आपको दे दिया है, इसको सिंप्लीफाई और काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है लेट मी नो, और सिंप्लीफाई करना है लेट मी नो, लाइक करना है कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching.